अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो एडिशन प्रॉपर्टी कितनी है? एडिशन प्रॉपर्टी टोटल 5 हैं। तो 5 प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस ऑर्डर पेयर की शक्ल में होते हैं, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो हमने लेट किया है Z1 जो है वो AB के बराबर है, Z2 जो है वो CD के बराबर है और Z3 जो है वो EF के बराबर है। अब Z1, Z2, Z3 ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? वेयर Z1, Z2, Z3 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को यानी कि C को बिलोंग कर रहे हैं। ओ एंड ABCDEF, ABCDEF किसको बिलोंग कर रहा है? वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी दो रियल नंबर जो ऑर्डर पेयर की शक्ल में हों वो क्या बनाते हैं? वो एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। दो रियल नंबर जो इकट्ठे होके ऑर्डर पेयर बनाए वो एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये तीन हमने कम्प्लेक्स नंबर सपोज किए हैं। इन तीनों को लेके हम पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे। पांचों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लूअर प्रॉपर्टी। इसमें यह होता है कि अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर किसी कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो उन दोनों का जो एडिशन है वो भी कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C। फॉर ऑल से क्या मुराद है? यानी Z1 Z2 कोई और भी हो सकते हैं, Z3 Z4 Z5 यानी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो Z1 Z2 जो कि C को बिलोंग कर रहा है, वी हैव Z1 + Z2 भी C को बिलोंग करना चाहिए अगर क्लूअर प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। तो हम कह रहे हैं Z1 + Z2। तो Z1 हमने सपोज किया था, लेट किया था वो AB के बराबर है, फिर बीच में प्लस है, और Z2 हमने सपोज किया था वो CD के बराबर है। तो हमने CD पुट कर दिया। तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में ऐड करना पड़ता है और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। A को C में ऐड कर देंगे, फिर बीच में कोमा आ जाएगा, और B को D में ऐड कर देंगे। अब देखें A + C क्या है? ये भी तो कोई रियल नंबर है। ABCDEF ये सारे रियल नंबर है ना। तो A और C को जब हमने ऐड किया, दो रियल नंबर को जब ऐड किया तो वो भी तो रियल नंबर बना। इसी तरह B और D दो रियल नंबर को जब ऐड किया तो वो भी तो रियल नंबर बना। तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, फिर कोमा है, फिर दूसरा रियल नंबर है जो कि C को बिलोंग करेगा। तो बस ये हमारी पहली प्रॉपर्टी जो क्लूअर प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जो कि कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर अगर C को बिलोंग कर रहे हैं तो उन दोनों का जो एडिशन है, ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज किया था। तो हमने कहा फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू C। कोई तीन नंबर्स हैं जो कि C को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव, अब जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि पहले दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें, यानी कि ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद जो तीसरी कम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐड करें तो वो बराबर होता है। यानी पहला कम्प्लेक्स नंबर बाहर लिखा हुआ आएगा और अगले दो नंबर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। यानी सिर्फ हमने क्या करना है? पहले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरे नंबर में ऐड करना है, फिर आखिरी दो नंबर्स को ऐड करके पहले नंबर में ऐड करना है। तो ये हमने प्रूव करना होता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, और यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए ऐड हो रहा है ना, तो ये एडिशन के लिहाज से होगा। तो बस Z1 और Z2 को हमने उनकी वैल्यूज़ लिख ली। Z1 AB और Z2 CD के बराबर है, तो AB और CD को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और प्लस Z3 है तो Z3 की जो वैल्यू है EF उसको ब्रैकेट के बाहर अलग से हमने लिख लिया EF को। अब पहले इन दोनों को ऐड करना है, A को C में ऐड करेंगे, B को D में ऐड करेंगे, फिर प्लस EF है, फिर हमने क्या किया A + C। अब हमने क्या करना है? देखें, फिर हम ऐड कर रहे हैं दो ऑर्डर पेयर को, तो पहली वैल्यू में ऐड होगी और दूसरी वैल्यू में ऐड होगी। तो पहली वैल्यू क्या है? A + C
ई में हम ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस सी प्लस ई, फिर बी प्लस डी को एफ में ऐड कर देंगे। तो बस अगर हम ए प्लस सी है, ए को अगर बाहर लिख लें, सी और ई को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। इसी तरह बी को हम बाहर लिख लें और डी और एफ़ को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इनको इन ऑर्डर पेयर को अलग अलग करें, यानी कि ए में ऐड हो रहा है सी प्लस ई और बी में ऐड हो रहा है डी प्लस एफ़, तो ए और बी का हमने अलग ऑर्डर पेयर बना लिया और सी प्लस ई और डी प्लस एफ़ का अलग ऑर्डर पेयर बना लिया। तो ए बी को हम अलग लिख लें। अब इन दो को इसको फिर हम दो ऑर्डर पेयर में लिख लें। देखें सी ई में ऐड हो रहा है और डी एफ़ में ऐड हो रहा है। सी और पहला एलिमेंट डी, ई और एफ, हमने इनको अलग ऑर्डर पेयर में लिख लिया। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है Z1 के, तो Z1 लिख लिया। फिर प्लस है और फिर ब्रैकेट है और सी डी किसके बराबर है, वो Z2 के बराबर है, तो ये Z2 के बराबर आ गया। और फिर प्लस ई एफ़ है, ई एफ़ किसके बराबर है, वो Z3 के बराबर है। तो देखिए हमने प्रूव करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, Z1 प्लस Z2 को दो ब्रैकेट में थे, फिर Z3 अलग था, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और प्रूव करके राइट हैंड साइड के बराबर लेके आए। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है एडिशन के लिहाज से। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, वो एडिशन के लिहाज से। तो अब हम कह रहे हैं कि 0 0 जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। कैसे? इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए बी बिलोंग टू सी। कैसे होगा? देखो एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है, यानी ऐड करें और जवाब वही है। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद है कि अगर हम कोई वैल्यू ऐड करें और आंसर वही आ जाए, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, यानी 0 जिससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी होती है। तो हम कह रहे हैं 0 0 किसको बिलोंग कर रहा है, वो कम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि सी को बिलोंग कर रहा है। तो 0 0 क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर ए बी। अब देखें ए में 0 ऐड करें तो ए ही रहेगा, बी में 0 ऐड करें तो बी ही रहेगा। तो 0 0 क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हम बता रहे हैं आगे, ए बी हमने एक ऑर्डर पेयर ले लिया, फिर प्लस किया 0 0, तो ए को 0 में, यानी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में ऐड करेंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ए प्लस 0 भी ए आएगा और बी प्लस 0 भी बी आएगा। तो इसका मतलब है कि ए बी हमने एक ऑर्डर पेयर लिया तो उसमें हमने ऐड किया आइडेंटिटी को, यानी कि 0 0 को जब हमने ऐड किया तो वही एलिमेंट आ गया, वही ऑर्डर पेयर आ गया। तो इसका मतलब है कि 0 0 जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है और 0 0 क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और जिस कम्प्लेक्स नंबर में जिस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी हो तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स से क्या मुराद है कि कोई भी वैल्यू का इन्वर्स है। अब वो नीचे कह रहा है फॉर एनी ए बी जो कि सी को बिलोंग कर रहा है, कोई ऑर्डर पेयर है जो कम्प्लेक्स नंबर है जो सी को बिलोंग कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ई ए बी क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ए और माइनस बी का। देखें ए में जब माइनस ए ऐड करेंगे तो ए से कट जाएगा और 0 आ जाएगा, और बी में बी माइनस बी ऐड करेंगे तो बी से कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स, देखिए नाम से पता चल रहा है ऐड कर रहे हैं और ऐड करके इन्वर्स में ऐड कर रहे हैं। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ये एडिटिव इन्वर्स है। तो वही कह रहा है फॉर एनी ए बी बिलोंग टू सी इज इट्स एडिटिव इन्वर्स इज। अब इस ऑर्डर पेयर का जो कि कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस ऑर्डर पेयर का जो एडिटिव इन्वर्स है, ऐड करने से इन्वर्स है, वो क्या है, माइनस ए और माइनस बी जो कि सी को बिलोंग कर रहा है। आगे वो बता रहा है इट मीन्स ए बी को अगर ऐड करें माइनस ए और माइनस बी में तो क्या होगा, पहली वैल्यू में ऐड होगी और दूसरी वैल्यू में ऐड होगी। ये एडिशन का कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका है। तो ए प्लस माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो बी माइनस बी हो जाएगा। तो ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा और आंसर 0 0 आ जाएगा। तब भी हमारा आंसर 0 0 आए तो इसका मतलब है कि दो जो ऑर्डर पेयर हैं जिनको हमने ऐड किया है और आंसर 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं।
तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो भी हमने प्रूव कर दी कि ए बी जो कि रियल नंबर हैं वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो दोनों ये ऑर्डर पेयर जो पूरा ग्रुप बन रहा है वो सी कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह माइनस ए और माइनस बी दोनों रियल नंबर हैं, तो इन दोनों का जो पूरा ग्रुप पैकेज है वो एक कम्प्लेक्स नंबर बना रहा है जो कि कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। तो जिस सेट में, जिस कम्प्लेक्स नंबर वाले सेट में एडिटिव इन्वर्स भी इन्वॉल्व हो, दोनों शामिल हों, तो इसका मतलब है कि फोर्थ प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर Z1 + Z2 है वो बराबर आ जाए Z2 + Z1, यानी तरतीब से उल्टी आ जाए, अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई एडिशन के लिहाज से। तो बस हमने लिख लिया फॉर ऑल Z1 Z2 जो है किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव Z1 + Z2 = Z2 + Z1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे Z1 + Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है AB, और Z2 का जो वैल्यू है वो है CD। तो A को C में ऐड करेंगे, B को D में ऐड करेंगे। तो A + C को हम लिख सकते हैं C + A, जैसे 5 + 6 को लिख सकते हैं 6 + 5। इसी तरह B + D को लिख सकते हैं D + B। बस हमने तरतीब उल्टी किया। तो बस ये हमने इस तरह लिख लिया, पहली वैल्यू में ऐड होती है ना, तो C और D का अलग ऑर्डर पेयर बना लिया, A और B का अलग ऑर्डर पेयर बना लिया। तो CD किसके बराबर है, वो Z2 के बराबर है, और AB किसके बराबर है, वो Z1 के बराबर है। तो इसका मतलब है हमारी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है Z1 + Z2 जिसको हमने लिया था, हमने प्रूव कर लिया है कि वो Z2 + Z1 के बराबर है। तो हमारी फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन की प्रूव हो गई है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।